रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां लोग साधारण जीवन जीते थे, पर आपस में मेल जोल और सहयोग की भावना आज भी जिंदा थी। इसी गांव में रहता था हरिदत्त का परिवार। हरिदत्त, उसकी पत्नी शांति, दो बेटे मोहन और राकेश और एक बेटी गुड़िया। हरिदत्त मेहनती था, पर उसकी एक आदत पूरे गांव में मशहूर थी: उधार मांगना। गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। पक्षियों की चहचहाहट के बीच हरिदत्त खाट से उठे ही बुदबुदाने लगे। आज राशन खत्म हो जाएगा। देखना पड़ेगा किससे बात की जाए। शांति चूल्हे के पास बैठी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, हर बार किसी न किसी से मांगना ठीक नहीं लगता। कल ही तो लाला जी से लिया था। अरे शांति, चिंता क्यों करती हो? गांव अपना है। मुश्किल में काम ना आए तो रिश्ते किस काम के। हरिदत्त ने हाथ झटकते हुए कहा। मोहन स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। उसने माँ से पूछा। माँ, आज टिफिन में क्या है? शांति ने झेंपते हुए कहा। आज खाली रोटी है बेटा। दुकान से कुछ उधार ले आना पड़ेगा। ठीक है माँ। मास्टर जी भी कहते हैं कि जरूरत में मदद मांगना बुरा नहीं। मोहन ने मासूमियत से कहा। शांति चुप हो गई, लेकिन उसका मन भारी था। हरिदत्त सीधा बनिया लाला की दुकान पहुंचा। लाला जी, थोड़ा आटा और तेल लिख दीजिए। फसल आते ही चुका दूंगा। लाला ने हिसाब की कॉपी पलटते हुए कहा। हरिदत्त, पिछला हिसाब तो अब तक साफ नहीं हुआ। अरे लाला जी, आप तो अपने हो। हरिदत्त मुस्कुराया। लाला ने गहरी सांस ली और सामान दे दिया, लेकिन चेहरे पर परेशानी साफ थी। घर लौटते वक्त रास्ते में मुखिया मिले। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा। हरिदत्त, सब ठीक तो है? हाँ मुखिया जी, बस थोड़ी तंगी है। तंगी सबके यहाँ आती है, पर उधार को सहारा बनाना ठीक नहीं। हरिदत्त ने बात टाल दी। जगह फुसफुसाहट होने लगी। इनसे पैसे मांगो मत, बस लेने आते हैं, लौटाने का नाम नहीं। एक दिन पंचायत में बात उठी। हरिदत्त, गांव में कई लोग परेशान हैं। तुम उधार लेते हो पर लौटाते नहीं। मुखिया ने कहा। हरिदत्त गुस्से में बोला। मैं हूं, धोखेबाज नहीं। एक बुजुर्ग बोले। बेटा, नियत और व्यवहार दोनों दिखते हैं। उस दिन हरिदत्त अपमानित होकर लौटा। घर आकर शांति बोली। अब समझ लो, बच्चों पर असर पड़ रहा है। कुछ दिनों बाद शांति बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा। इलाज जरूरी है, देर मत करो। हरिदत्त घबराया हुआ बोला। मैं अभी पैसे का इंतजाम करता हूं। वह एक एक दरवाजे पर गया। भाई, इस बार मजबूरी है। अब संभव नहीं, माफ करना। शाम को खाली हाथ लौटकर वह चारपाई पर बैठ गया। शांति ने धीमे से पूछा। किसी ने मदद की? हरिदत्त की आंखें भर आईं। नहीं, सब सही थे। मोहन बोला। पापा, आज स्कूल में दोस्तों ने कहा कि हम उधारी वाले हैं। हरिदत्त का सिर झुक गया। मेरी गलती है बेटा, मैंने तुम्हें भी यही सिखाया। उस रात हरिदत्त सो नहीं पाया। अगले दिन वह मुखिया के पास गया। मैंने लोगों का भरोसा तोड़ दिया, अब सुधारना होगा। उसने खुद से कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं मेहनत करूंगा और सब चुकाऊंगा। मुखिया ने कहा। मेहनत सच्ची हो तो रास्ता खुद बन जाता है। हरिदत्त ने खेत में दोगुनी मेहनत की, मजदूरी की, रात में ईंट भट्ठे पर काम किया। शांति ने सिलाई शुरू की। धीरे धीरे वह हर घर गया। लाला ने मुस्कुराकर कहा। आज तुम्हें देखकर अच्छा लगा। जिस दिन आखिरी उधार चुकाया गया, मुखिया ने कहा। आज तुमने उधार नहीं, इज्जत वापस ली है। हरिदत्त ने बच्चों से कहा। याद रखना, जरूरत में उधार लिया जा सकता है, लेकिन उसे आदत मत बनाना। उस दिन से हरिदत्त का परिवार सादा लेकिन सम्मानजनक जीवन जीने लगा।